देखिए, मैं एमसीडी कृत संकल्प के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए, उसके चलते जो है, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं कि हम सबको ये बहुत जरूरी है कि हम सेग्रीगेशन करें, गीला और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग करें, पृथक करें। उसके चलते जो है सूखा कूड़ा यही निस्तारण हो जाएगा और गीले में भी 90% जो है उससे खाद बन जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो वहां पे पहाड़ों में जो है वो कूड़ा भी कम जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे नई मशीनरी लगा के हम उसके निस्तारण में भी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, हम सब लोग, कुछ कंसेशनर वहां पे ढिलाई बरत रहे हैं। मैं उपायुक्त महोदया से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनपे कड़ी जो है कार्रवाई करें और उन्हें सख्त निर्देश दें कि कहीं भी कूड़े के ढेर होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और एक रिक्वेस्ट मैं गृहिणी और आपसे सबसे करना चाहता हूँ कि कूड़ा जो है अलग अलग जगह पे ना फैलाएं, उचित स्थान पे रखें और गीला और सूखा कूड़ा जो है वो अलग करें। हम सब उनकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर हैं, तैयार। निश्चित रूप से जो सोसाइटीज आगे आएंगी उनको हम ये एरोमिन प्रदान करेंगे और या उनके अंदर उन्होंने 50% की हमसे सहायता। तो सारी सोसाइटीज को हम 100% वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट प्रोसेसिंग इन हाउस बना सकें। तो थैंक यू सर, आपकी प्रेरणा से मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पूरे रोहिणी को जो हमारे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो नए रूल्स आए हैं 2026 उसके लागू करा सकें। जैसा कि सर ने अधिकतर चीज़ें बता ही दी हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस बार 2026 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर, जो कि कोई भी एरिया जो कि 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्डअप है या जिसमें किसी भी दिन में 100 किलो का बल्क वेस्ट जनरेट होता है, उनको मैंडेटरी है अपना वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेज करना। और ये ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है, बल्कि इस बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी एक सिविल अपील में इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर 15 दिन में भारत के सारे स्टेट्स के और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज की एक रिव्यू मीटिंग होती है, जिसके तहत हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और कमिश्नर सर भी हम लोगों का रिव्यू करते हैं। जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक उनको ऑप्शन दिया जाता था कि आप करें, उनको प्रेरित किया जाता था, लेकिन अब नए रूल्स के तहत उनकी लाइबिलिटी है। अगर कोई बल्क वेस्ट जनरेटर हमें इन रूल्स के फॉलो करते हुए नहीं मिला तो एडमिनिस्ट्रेशन उन पर एक्शन तक ले सकती है। पर हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना भी हम कोलैबोरेटिव अप्रोच से एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उतना हमारे लिए बेटर है। तो थैंक यू इस सोसाइटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एरोबिन्स के लिए वेलकमिंग है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो शायद 2 एरोबिन्स ओवर द टाइम उतने सफिशेंट ना हो, तो आप अपनी तरफ से उसको सप्लीमेंट कीजिए। और यही रूल है, एमसीडी चाहती है कि हम आप लोगों को हर सोसाइटी में 50% सपोर्ट करें और बाकी का जो सपोर्ट है वो सोसाइटीज अपनी तरफ से लगाएं। और जैसा कि सर ने कहा, जितने भी हमारे ये लैंडफिल साइट्स हैं, हम चाहते हैं कि 2027 तक दिल्ली से सारे लैंडफिल साइट्स जो हैं चले जाए और उसमें आप लोगों का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू एवरीवन, और आप आसपास भी अपनी सोसाइटीज को मोटिवेट करें। वी आर थैंक यू।